ಜಗದಾಸಂತೆಯು ದಿನವೊಂದರದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಆತುರ ಮಾಪದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಣಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವೆನು ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಎನ್ನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವೇ ಇರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆತಿರುವವರು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಮನುಜರು ಹೇಗಾಗುವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವೆನು ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು चरणों की रच पाकर तस्वीर बदल जाए गुरु तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए घोर तपासा उद्धारा विनन सदुसरी आशा ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती शांत सहजिमां चन्योभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। बोले संत श्रवण आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या पन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जैनागम का वह सुधा कलश जो पिकराते हैं गली गली की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द नियम सागर महाराज की। मुनिवरा नियम सागरा स्मरिसुवे तव चरणा भक्ति भाव पूजय गई धूपणे निज धामा ओम ह्रीं श्री परम पूज्य निरापक सुमन जलम निरूपामि स्वाहा। चंदन केशर मिश्र सागर महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। वंदना वंदना जी वंदना जी बार बार वंदना अरहंत जी की वंदना सिद्ध जी की वंदना अरहंत जी की वंदना सिद्ध जी की वंदना आचार्य जी के चरणों की बार बार वंदना आचार्य जी के चरणों की बार बार वंदना वंदना जी बार बार वंदना वंदना जी बार बार वंदना उपाध्याय जी की वंदना साधु जी की वंदना उपाध्याय जी की वंदना साधु जी की वंदना पांचों परमेष्टि की बार बार वंदना पांचों परमेष्टि की बार बार वंदना जी बार बार वंदना वंदना जी बार चैत जी की वंदना चैत्यालय जी की वंदना चैत जी की वंदना चैत्यालय जी की वंदना जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना जी बार बार वंदना वंदना जी बार बार वंदना जिन आगम जी की वंदना जिन वाणी जी की वंदना जिन आगम जी की वंदना जिन वाणी जी की वंदना नव देवता के चरणों की बार बार वंदना नव देवता के चरणों की बार बार वंदना जी बार बार वंदना वंदना जी बार बार वंदना आदि प्रभु की वंदना बाहुबली की वंदना आदि प्रभु की वंदना बाहुबली की वंदना परस प्रभु के चरणों की बार बार वंदना परस प्रभु के चरणों की बार बार
वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी ज्ञान सागर की वंदना, विद्यासागर की वंदना, ज्ञान सागर की वंदना, विद्यासागर की वंदना, पवित्राचार्यों की बार बार वंदना, पवित्राचार्यों की बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। बड़े पार्श्वनाथ भगवान की, एक हर चंदा प्रभु भगवान की, एक हर शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, दासांगिन वाणी माता की जय, गुरुराम गुरुआचार्य के अंसार महाराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय, निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय, तीन कम नौ कुंड महाराजों की जय, हिंसा परमो धर्म की जय, गुरु पूर्णिमा पर्व की जय, जय बोलो परम पूज्य नौरायण परमहंस मुनि महाराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो। आज का यह दिवस जिसे हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, सुबह से मेरे पास प्रश्न आया, गुरु पूर्णिमा का जैनियों में क्या महत्व है। साइलेंट मोड में आ जाइए। सिर्फ और सिर्फ गुरु पूर्णिमा जैनों का ही त्योहार है। क्या बोला? गुरु पूर्णिमा जैनों का हव्य, हमने उसे हवा बना दिया, दूसरों के हाथ में पहुंचा दिया। गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों हुआ, इसके लिए जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका समोषण तो लगा, लेकिन उनका प्रवचन नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि धर्म तीर्थ का विच्छेद हो गया था, धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ था, अर्थात भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि आचार्य आदि थे। समोषण में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य उपाध्याय साधु सब थे, लेकिन इसके बाद भी भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी, उन्होंने नहीं बोला। चुप बैठे रहे, बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? इंद्र को चिंता हुई। कब हुई चिंता? क्योंकि इंद्र ने तो सैकड़ों पंचकल्याण कराए थे। जब उसके जीवन में 40 नील या 90 नील सचियां निकल जाती हैं। कितनी? 90 नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, बढ़ते जाओ। 40 नील, तो कितने पंचकर्ण कराए होंगे उसने? 2
सागर से अधिक आयु वाला सौधर्म इंद्र इसलिए जिस समय पर जो काम होना होता उसी समय पर होता, ऐसा भी कहा जाता है। उसमें देरी क्यों हो रही थी? देरी क्यों हो रही थी उसके बारे में चिंतन करना है। 66 दिन हो गए नारवत आरवत आर दिवस आई तो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी। वो कैसे महापुरुष होंगे? अगर मुनि महाराज एक दिन चुप बैठ जाएं तो दूसरे दिन आप क्या करेंगे? 8 से 7, 7 से 6 और 6 से 5 चौके हो जाएंगे। श्रावकों की संख्या 1000 से 500, 500 से 400, 300, 200, 100 और पता चला कि कुछ दिन बाद तो गोले हो गए, क्योंकि महाराज जी बोलते ही नहीं है। क्योंकि साधु की पहचान अगर कोई है, आज तो रत्नत्र के 3 भाग हैं। पहले उसे बोलना आना चाहिए, दूसरा पैसा इकट्ठा करना आना चाहिए, तीसरा उसे कुछ काम धाम नेतागिरी के लोग अगर उसके आजू बाजू आते हो तो फिर देखो भीड़। तो 66 दिन भगवान महावीर स्वामी नहीं बोले। तब इंद्र को चिंता हुई और इंद्र जाकर अब अवधि ज्ञान चलता है। अवधि ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है और छायोपशमिक ज्ञान लगाने से लगता है, अपने आप काम नहीं करता। मोबाइल है, रेडियो है, हथियार है, कोई भी चलाने से चलता है, रखा है, उसमें शक्ति है, लेकिन उसको चलाओ। टीवी पर कौन सा चैनल देखना है ये तुम्हारे हाथ में है। उसमें तो 900, 1000, 9000, 999 चैनल आने की क्षमता है। फोन पर, मोबाइल पर सैकड़ों फोन लगाने की क्षमता है, लेकिन लगाओ जिसको उसी को लगता है, जिसका फोन उठाओ उसी का उठता है। कंपनी का है, घर का है, क्या करते? किसी को बुद्धू बनाना तो बोल देते हैं, अब देखा कि फलाने का है, कंपनी का। कंपनी मतलब हमारी कंपनी का ये भी अर्थ होता है, हमारी कंपनी का, मेजॉरिटी का, वो भी कंपनी कहलाती। तो आप जिसको लगाएंगे उसको लगेगा। ऐसे ही अवधि ज्ञान भी जब लगाओ तब लगता है। श्वास लो तब आती है, खाना खाओ तब खाया जाता है, देखो तब दिखता है, बंद करो तब बंद होता है। अपने आप बंद भी नहीं होता, अपने आप खुलता भी नहीं। आंखें खोलनी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती, श्वास लेनी पड़ती। ऐसे नहीं अपने आप जा रही है, छोड़ो तो छूटती है, अपने आप से बाहर नहीं होती। तो ऐसा ही अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। लेकिन 66 दिन तक अवधि ज्ञान होते हुए भी स्वधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान नहीं लगा। और अगर लग भी गया हो, मैं बताऊंगा, लग भी गया था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। किस बात का इंतजार होता है? जब हम प्रवचन करते हैं तो सब चुप बैठ
सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं बीच में, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रश्नों का उत्तर सब मैं ही दूंगा। छियासठ दिन इसलिए चुप बैठे रहे क्योंकि जो व्यक्ति गुणधर परमिष्ठि के पद पर आसीन होने वाला है वो अभी अनवैलिड था। कैसी अनवैलिडता थी? क्योंकि गणधर परमिष्ठि को, ये प्रवचन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, गणधर परमिष्ठि को दीक्षा लेते ही परिहार विशुद्धि संयम और केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रिद्धियां पूरी हो जाती हैं। तिरसठ रिद्धि पूरी होती है, अथवा केवल ज्ञान उसमें शामिल हो तो 64 रिद्धि पूरी हो जाएगी, केवल ज्ञान शामिल ना हो तो। यानी केवल ज्ञान छोड़कर उनके पास पूरी रिद्धि होती है, परिहार विशुद्धि संयम होता है और विपुलमति मनः पर ज्ञान आदि होता है। वैसे इधर लिखा है विपुलमति मनः पर ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम में विरोध है, आहारक रिद्धि आदि में विरोध है। तो वो परिहार विशुद्धि संयमी मुनि महाराज, उस परिहार विशुद्धि संयम की विशेषता क्या है? मैं इधर पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, जो शॉर्ट है उसको आप बताता हूं। 30 वर्ष तक घर में रहा हो, 16 वर्ष और 22 वर्ष का भी उल्लेख है। 30 वर्ष तक घर में रहा हो और तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन, एक पृथक वर्ष हमारी जैनों की एक संख्या का नाम है। 3 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष से कम। 3 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष से कम वर्ष तक तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में। हम जैसों से पढ़ेगा तो पता नहीं हमारी जिंदगी निकल जाएगी। तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में उसने प्रत्याख्यान नाम का पूर्व पढ़ा हो तो उसे परिहार विशुद्धि संयम होता है। और परिहार विशुद्धि संयमी वसति का आहार, संस्तर, पीछी, कमंडल की अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते, धैर्य पूर्वक उपसर्गों को सहन करते, वेदना आने पर उसका प्रतिकार नहीं करते, और कोई उनका प्रतिकार करे तो मौन रहते, कर लो तो कर लो लेकिन हम नहीं बोलेंगे। निरंतर ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय में मग्न रहते हैं, स्मशान आदि में ध्यान करते हैं और यथाकाल आवश्यक क्रियाएं करते हैं। शरीर के अंगों को पीछे से पहुंचने की क्रिया नहीं करते, पीछे रखते हैं लेकिन पीछे से पहुंचते हैं। अभी तक हमें थोड़ा सा ध्यान था कि परिहार विशुद्धि संयमी जब उनके शरीर के माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं होती तो पीछे क्यों रखना, लेकिन नहीं, पीछे रखते हैं लेकिन उससे परिमार्जन नहीं करते हैं। वसतिका के लिए उसके स्वामी से भी आज्ञा लेते हैं, निस्सही असही के नियमों का पालन करते हैं, निर्देश आदि को छोड़कर समस्त समाचारों का पालन करते हैं। समाचार अधिकार में 10 समाचार हैं, उनको समझ सकते हैं कि अपने साधर्मियों के साथ अतिरिक्त अन्य किसी के साथ आदान प्रदान, बंधन, अनुभाषण, समस्त व्यवहारों को त्याग करते हैं। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित परिहार विशुद्धि संयमी उन व्यवहारों को त्याग नहीं करते हैं। धर्म कार्य में आचार्य की से अनुज्ञा लेना, विहार मार्ग में पूछना, देखना इतने बड़े संयम को प्राप्त कर लिया कि जिनके माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं होती, उसके बाद भी अपने आचार्य से आज्ञा अनुज्ञा लेते हैं। और योग्य उपकरणों के लिए निर्णय करना तथा किसी भी तरह का संदेह होने पर दूर कर उत्तर देना, इन कार्यों के अलावा मौन रहते हैं। उपसर्ग आने पर स्वयं दूर करने का प्रयत्न नहीं करते, पर दूसरा करे तो मौन रहते हैं। तीसरे पहर में भिक्षा करने निकलते हैं। आप लोग क्या समझते हैं? महाराज जी 9 बजे ही आहार करने निकलते हैं। अगर पवित्र सागर जी, नियम सागर जी, ऋषभ सागर जी, सुपार सागर जी
क्षुल्लक संयम सागर जी अगर दोपहर में इतने बजे निकल जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा महाराज? पहले से नहीं बताया। सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद, सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले, बीच में सामायिक का काल छोड़कर मुनि महाराज कभी भी आहार को निकल सकते हैं। फ्लाइंग स्टार्ट कभी भी आ सकती है। ये नहीं बोलना महाराज आपने पहले से काहे नहीं बताया आज उपवास है, आपने पहले से क्यों नहीं बताया कि आज बीमार है, दोपहर में आहार को उठेंगे। ये छठे काल की परंपराएं हैं, पंचम काल की भी नहीं है, क्योंकि पंचम काल के मूलाचार आदि ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख नहीं है। हम छठे काल की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे पहर में आहार के लिए निकलते हैं जहां 6 विक्षाएं, 6 आहार हो जाए वहां से विहार कर देते हैं और अपुनरुक्त हो उसी चौके में बार बार नहीं जाते। पवित्र सागर वही डब्बे में, वही कमरे में, वही 3 सेट में। तो 6 अपुनरुक्त आहार जहां होते हैं वहां रहते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस में बहुत सी बातें हैं। तो बात ये कर रहा था 30 भगवंत को प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं, वो खुद देने लगा है, उसको माइक लगा देना चाहिए। माइक नहीं लगा तो मार लगाओ, फिर कुछ तो करो। 30 वर्ष की वैलिडिटी नहीं हुई थी, जैसे कि लड़का लड़की इंतजार करते कि हम 18 साल के हो जाएं और हम 21 साल के हो जाएं, तब हम कोर्ट में जाके दस्तखत खाएं। इंतजार था 30 वर्ष के पहले। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी भी 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं ले सके। उस जमाने में भी 30 साल का लड़का कुंवारा रह गया। समझना, कोई नई बात नहीं, आजकल के हो जाते 30 साल। तो ये नहीं बोलना, भगवान महावीर भी 30 साल कुंवारे रह गए। 30 साल इसलिए कुंवारे रहे क्योंकि उनको परिहार विशुद्धि संयम होने वाला है। इसलिए वो 30 वर्ष से पहले कोई भी तीर्थंकर जिसको परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त करना है या उसको योग्यता है, वो अपना घर नहीं छोड़ सकता। 66 दिन इस बात का इंतजार करने में लग गए कि 30 वर्ष हो जाए तो फिर इनको घर से बाहर निकालें। इसीलिए भगवान के केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी, समोषण ऐसा लगे होने के बाद भी प्रवचन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गणधर परमिष्ठ। और गणधर कौन हो? भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य नहीं चाहिए। मां को प्रेम कब उमड़ता है? उसका खुद का जना हुआ बच्चा हो। दूसरे के बच्चे पे प्रेम नहीं आता। कोई बच्चा रो रहा हो, गा रहा हो, तुमको आंसू आते क्या? खुशी होती क्या? हमारा भाई तो ताता ताता करता है, पापा करता है, तो हमको कितनी खुशी होती। लेकिन हम अगर कन्नड़ में बोले, हिंदी में बोले, तो हमें खुशी नहीं होती। हमें नहीं, हमें कन्नड़ ही चाहिए। हमारा लड़का कुछ भी बोले तो हमें खुशी होती है, लेकिन महाराज अगर हिंदी में बोले तो खुशी नहीं होती। कन्नड़ चाहिए। महाराज जी को मान जी बोलता है तो खुश होते हैं। महाराज जी मान जी बोलता है, मान जी बोलता है। 30 वर्ष बाद जब गणधर परमेष्ठी 30 वर्ष के हो गए, तब जाकर भरत सौधर्मेंद्र अब पहुंचा। उसका केवल ज्ञान काम नहीं किया ऐसा उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन उसका अवधि ज्ञान काम कर गया। हाँ है तो ये बालक, लेकिन अभी 30 वर्ष का नहीं हुआ है। इसको हम घर से कैसे निकालें? जैसे 30 वर्ष के हो गए, पहुंच गए, और क्या पूछा? क्या पूछा? महाराज जी हाथ ठीक हो गए, स्वास्थ्य ठीक है, निरंतराय हो गए, कहां से आए हो, कहां के जन्मे हो,
महाराज जी हाथ देख लो, महाराज जी पांव देख लो, महाराज जी हमारा भविष्य बता दो। क्या पूछा उसने? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपदी सहतम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम तिरुवनमयिते प्रोक्तमर्ह विरीशय प्रत्येति श्रद्धतादिस स्पृतिश्चमनिपान यह सही शुद्ध दृष्टि डैश डैश डैश। क्या पूछा? ध्यान रखना, वो प्रवचन वैसे अलग है एक। चार अनुयोगों में अगर कोई अनुयोग जैनों की जान है तो कौन सा अनुयोग है? कौन सा नियोग है? ना तो प्रथमानियोग है, न चरणानियोग है, न द्रव्यानियोग है। समय सार की एक गाथा पढ़ लो और चाहे पूरा समय सार पढ़ लो, वही वही बात रिपीट 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 रिपीट। चरणानियोग के ग्रंथ, एक आचार्य कुछ बोलते, दूसरे आचार्य कुछ बोलते, तीसरी परंपरा कुछ बोलती, चौथी परंपरा कुछ बोलती। प्रथमानियोग की कहानियां भी ऐसी ही हैं। कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि अतिशयोक्ति तो नहीं है। हनुमान जी पहाड़ ले गए, बोलने में आ जाता, अरे तो बाजारी उठा लाओ, एक झोला अगर सब्जी लिया तो पूरा बाजारी उठा लाए, ये अतिशयोक्ति है। अब चारों समाजों में, किसी भी समाज में जाओ, प्रथमानियोग की कथाएं सबके पास है। राम की कथा हिंदी जैनों के पास है, हिंदुओं के पास है, बुद्धों के पास है, सबके पास है, भिन्न भिन्न रूप में। एक थे रामन्ना, एक थे रामन्ना और एक थे रावणना। उनने उनकी सीता हल्लाई, उनने मारन्ना, और तुलसीदास ने लिख दो पुथन्ना। बात तो तैसी थी ना, एक सीता थी, एक राम थी, राम को सीता को रावण हर ले गया और रामचंद्र जी ने उसको मार दिया। कहीं और भी लिखा है, इतनी सी बात थी, धजी को सांप बना दो और इतनी मोटी किताब लिख दी। तो यह है प्रथमानियोग की कथा। फिर हो गई चरणानियोग। हर जगह लिखा है कि जीव की रक्षा करो, हिंसा नहीं करो, सत्य व्यसन नहीं करो, अपनी पत्नी को अपनी पत्नी समझो, दूसरी की पत्नी को दूसरी की समझो। ये कहाँ लिखा है कि तुम किसी को ले जाओ? कौन से ग्रंथ पुराण में लिखा? किसी दूसरे आचार्य में लिखा? अध्यात्म की बात, अगर दिव्यानुयोग की बात बोले, आज आत्मा आजार हमारा विनाशी है, कुछ लाया नहीं, कुछ हाथ ले नहीं आया, खाली हाथ आया, खाली हाथ चले जाएगा, अपने कर्मों का सबको फल भोगना, जो जस करें तो तस फल चाखा, लिखा है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, सब जगह लिखा। यह है द्रव्यानुयोग। अब बचा कर्णानुयोग। ये कर्णानुयोग जैनों की अपनी बपौती है, और इन तीन अनुयोगों को पैथोलॉजी के सेंटर में सेट करने वाला अगर कोई है तो कर्णानुयोग है। मुनि कौन है, साधु कौन है, श्रावक कौन है, गृहस्थ कौन है, कौन किस गुण स्थान वाला है, कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन बाहर से मुनि है, कौन भीतर से मुनि है, कौन बाहर से श्रावक, कौन भीतर से। हम तो ये बहुत बुखार चल रही, हमें तो ठंडी लग रही, रुक जा, तुम्हें कितनी बुखार ठंडी लग रही है, हम एक मिनट में बता रहे हैं। हाँ, बेफालतू की बात है, नहीं मलेरिया नहीं है, इसकी मलेरिया की रिपोर्ट नहीं आई। अब तुम हल्दी बोलो हमें बहुत ठंडी लग रही, जूड़ी लग रही, जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हमें तो बहुत कमजोरी लग रही, देखो शुगर तो नहीं घट रही, हाँ कुछ नहीं, बढ़िया है। अब तुम ऐसे ही हिला डोलो तो बात दूसरी भाई। हमारी छाती दुख रही, रुक जाओ, जीसी करते हैं, बढ़िया है, हार्ट
चल रहा है, जाओ। अब क्या करोगे? अगर ईसीजीसी की रिपोर्ट, एक्सरे की रिपोर्ट, एमआरआई की रिपोर्ट सही है तो आप कितने बीमार पड़ो, संसार का कोई डॉक्टर तुम्हें बीमार नहीं मानेगा। तुम रो जाओ, चाहे सास को रुलाओ चाहे बहू को रुलाओ, हमें कोई मतलब। अब सास क्या करे, जब तुम्हारे से उसके मायके वाले आ जाते हैं तो स्वस्थ हो जाती है, और सासरे उसके मायके वाले आ जाते हैं बीमार पड़ जाती है। मैं क्या करूं भैया? बहू भी ऐसी होती है, जब उसके मायके की आती है तो स्वस्थ हो जाती है, और सास के सासरे के आ जाए तो बीमार पड़ जाती है। घुटना दुख रहा है। अब घुटना की क्या पहचान, घुटना दुख रहा है तुम्हारे। तो सबका थर्मामीटर कौन है? सबका थर्मामीटर कौन है? करणानी योग। तो क्या पूछा, बात वहां लाता हूं, क्या पूछा? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटका। पूछा नहीं सीता कहाँ हुई थी, राम कहाँ हुई थी, हम कहाँ जाएंगे, वो नहीं पूछा। कहले हमें नहीं मालूम। तेरा गुरु कौन है? कि किसका शिष्य है? महावीर का शिष्य। चलते उसी से बात कर लो। इतने तो चाहिए थे, इतना ही तो चाहिए था। वकील ऐसा पॉइंट फेंकता है, पुलिस ऐसी पॉइंट पूछती है। अभी महाराज जी से सुबह चर्चा हो रही थी, एक केस हुआ था कहीं, अपन ने 20 पॉइंट पहले बनाए होते ही से। अब जो आईजी डीआईजी लोग आए थे उनने वो क्वेश्चन किए, तो वही क्वेश्चन उन्होंने किए थे। तो वकील ऐसा पॉइंट फेंकता है कि पुलिस ऐसा पूछती है कि सत्य उगल जाता है। तो इसीलिए तो पूछा था कि उस धागे में बंध के तुम चले आओ। हमें भगवान महावीर के पास तो तुम्हें लाना था, और भगवान महावीर के पास जैसे ही आ गए तो जैसे बोलते ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसे अपनी हाइट का ज्ञान होता है, उर्दू में बोलते हैं उसको अपनी औकात का ज्ञान हो जाता है, वजूद का ज्ञान हो जाता है। अपना वजूद पता चल गया कि मेरा वजूद क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। हम तो अपने आप में 500 शिष्य लिए घूम रहे थे कि हम 500 शिष्यों के इतना बड़ा संग लिए हैं। इधर तो देवी देवताओं की भीड़ लगी है, आदमियों की छोड़ो। त्रियंच बैठे हैं, चक्रवर्ती बैठे हैं, हम लगते कहां उधर। तो मानस्तम विलोक नाम, विलोकित ही उनका मान मर्दन हुआ। और जब मान मर्दन हुआ तो आदमी सरेंडर हो जाता है, झुक जाता है। कहाँ झुक गए? भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाके झुक गया, शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लिया। इस तरह से गौतम गणधर जो अन्यमति कदाचित ब्राह्मण थे, आज के दिन उस गौतम ब्राह्मण को भगवान महावीर जैसा गुरु मिला, इसलिए गुरु पूर्णिमा हुई। और भगवान महावीर स्वामी को गौतम गणधर जैसा शिष्य मिला तो गुरु पूर्ण हो गया, इसलिए गुरु पूर्ण। एक बच्चे से पूछा तेरे बाप की उम्र कितनी? तेरे बाप की उम्र कितनी? हिंदी समझते ना? तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी? पिताजी बोलने से भी समझ में आ जाएगा। कहने जितनी हमारी उतनी उनकी। कैसे बता दिया? अरे कैसा बताता है भाई? जितनी हमारी उम्र उतनी उनकी उम्र। कहने लगे हमारे बाप की पूछी तुमने ना,
तो जब हम पैदा भय थे जब भी बाप बने थे जितनी हमारी उम्र होती है उनकी उम्र तेरे तो दे बाप की उम्र कितनी? अरे बाप की उम्र उतनी जितनी हमारी उम्र उतनी उतनी। जब हम पैदा हुए तब वो बाप बने, जब हम पैदा हुए तब दादा बना, तब हम पैदा हुए तब आजी बनी, जब हम पैदा हुए तब कितने लोग पैदा हुए? नाना पैदा हुआ, नानी पैदा हुई, है ना, चाचा पैदा हुआ, चाची पैदा हुई, दादा पैदा हुए, दादी पैदा हुई, कदाचित भाई पैदा हुआ, बहन पैदा हुई। तुमको लगता एक लड़के का जन्म, पवित्र जी आपका जन्म कब हुआ? विद्यासागर जी आपका जन्म? अरे उस कितने लोगों का जन्म हुआ? तो गुरु का जन्म हुआ, क्योंकि शिष्य ना हो तो गुरु किस काम का? ऐसे आजकल कई आचार्य हैं, ऐसे आचार्य हैं जिनके एक भी शिष्य नहीं है लेकिन आचार्य है वो। ऐसे कई आचार्य हैं जिनके कोई शिष्य ही नहीं है, वो आचार्य हैं। तो ऐसा गुरु जिसका शिष्य नहीं था तो गुरु कैसा? तो गुरु पूर्ण हुआ। और शिष्य शिष्य तब नहीं हो सकता जब को उसको गुरु ना मिले। तो गुरु मिला शिष्य को और शिष्य मिला गुरु को। इस तरह से गुरु पूर्णिमा। शिष्य के बिना गुण पूर्ण नहीं, माँ मतलब नहीं, संस्कृत में बोलते माँ मतलब नहीं। तो गुरु पूर्ण नहीं शिष्य के बिना, और शिष्य पूर्ण नहीं गुरु के बिना। इसलिए गुरु पूर्णिमा का एक त्योहार, उत्सव जैनियों का है। हम जैनी लोग उतने वैभव से, उतने सम्मान से, उतने आदर से, उतनी श्रद्धा से, उतनी रुचि से, उतने समर्पण से हमें हर जगह मिथ्या तो दिखाई देने लगा। दिक्कत ये हो गई है, हर जगह मिथ्या तो दिखाता है, लेकिन नहीं, यह सम्यक परंपरा है कि आज के दिन गौतम गणधर को, गौतम ऋषि को आज भगवान महावीर की शरण मिली थी, इसलिए उसको समोशरण बोलते हैं। और उस समोशरण में उन्होंने भगवान महावीर को स्वीकार किया और इस तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और एक बात और बोले, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप हैं भक्त। और हम क्या हैं? हम हैं शिष्य। भक्त वक्त पड़े तो कम वक्त बन जाए, भक्त वक्त पड़े तो कम वक्त, उसको गाली में नहीं लेना, उसको कम वक्त पड़ जाए मतलब चला जाता, उसको वक्त नहीं है तो चला गया, कम वक्त। लेकिन शिष्य को कभी वक्त कम नहीं पड़ता, इसलिए वो कम वक्त नहीं हो सकता। शिष्य तो शिष्य है, गुरु के चरणों में समर्पित है सो है। एक बार बोलते ना, नरियल नहीं है, नारियल, नो रियल नारियल, नो रियल नारियल। कभी भी चढ़ाओ, इधर से उठाओ, उधर चढ़ा दो, उधर से चढ़ाओ, उधर रख दो, उधर से चढ़ाओ, उधर रख दो। इधर हमने चढ़ाया, माली पुजारी ले गया, उधर कहीं फिर बिक गया, फिर लौट के फिर कहीं आ गया, फिर किसी ने खा लिया, किसी ने फोड़ लिया। ये तो नो रियल है। लेकिन ये रियल है, एक बार चढ़ता है फिर दोबारा नहीं चढ़ता। किसकी काठी है? ये तो लकड़ी की हड़िया है, एक बार ही आगे पे चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। तो बंधु, समय हो गया है, राशि को भी बोलना है। शेष अब वीर शासन जयंती,
कल है, कल क्या स्थिति बनेगी थोड़ी सी मैं उसको भी कर देता हूँ, नहीं तो फिर वो अधूरा रह जाए। हो सकता आज जो आए हो कल नहीं आए, कोई भरोसा नहीं, वही भक्त वाली बात है। तो वीर शासन जयंती है। आचार्य उस दिन में भी मैंने बोला था दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू होती है। आज दीक्षा हुई, अब कल से शिक्षा शुरू, कल से शिक्षा शुरू होगी। इसलिए ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान से शासन शुरू नहीं हुआ, भगवान महावीर के दीक्षा लेने से शासन नहीं शुरू हुआ, उनके केवल ज्ञान से शासन नहीं हुआ। जब तक शास्त्र नहीं हो तब तक शासन नहीं हो सकता है। आदेश निर्देशों का पालन करने के बाद जब चलने वाला कोई व्यक्ति हो तो शासन शुरू होता है। इसलिए कल से वीर शासन जयंती शुरू हो गई, क्योंकि शिष्य मिल गया, एक चलने के लिए तैयार है। हम आपके अनुसार आजीवन चलेंगे, एक चाहिए। ध्यान रखना, लोग प्रवचनों के लिए बोलते जरूर हैं, हम भी ऐसा सोच लेते हैं। हम इसलिए सोचते हैं कि हमें 1 घंटा बोलना है, एक व्यक्ति को भी बोलेंगे तो 1 घंटा बोलना, 100 सुने तो 1 घंटा बोलना है, 1000 सुने तो 1 घंटा बोलना, लाख सुने तो 1 घंटा बोलना। और टीवी, रेडियो, मोबाइल और आप अन्य अन्य माध्यमों से लाइव टेलीकास्ट भी करें, हजारों लोग दूर दूर तक भी सुने तो हमें 1 ही घंटा बोलना है। तो जिस चीज में मुझे ज्यादा फायदा, मैं उसकी का चिंता करता हूँ कि, लेकिन आज तक जितने प्रवचन हुए हैं वो सब एक व्यक्ति के लिए हुए। समय सार लिखा गया एक व्यक्ति के लिए, गौमठ सार लिखा गया एक व्यक्ति के लिए, भगवान महावीर स्वामी ने प्रवचन दिया एक व्यक्ति के लिए। तो उस एक व्यक्ति ने चलने की कसम खाई, संकल्प लिया, इसलिए कल से वो शासन शुरू होगा। छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं, आजकल एक शब्द चल रहा है, नमोस्तु शासन। आपके यहाँ शायद उसकी खबर ना आई हो, लेकिन उत्तर भारत में इसकी खबर है, नमोस्तु शासन। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि शासन कभी भी होगा कर्ता का होगा, कर्ता की कोई भी भक्ति हो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, ये मतलब कुछ व्यक्ति की ही है, लेकिन कभी भी क्रिया का शासन नहीं चल सकता। नहाने का शासन, खाने का शासन, पीने का शासन, नमोस्तु एक क्रिया है, क्रिया का शासन कभी नहीं होगा, क्रिया शासन कर नहीं सकती। शासित व्यक्ति, कर्ता व्यक्ति क्रिया करता है, क्रिया स्वयं कार्य नहीं करती, क्रिया को करने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए नमोस्तु शासन शब्द हमारे यहाँ कहीं नहीं मिला। हमारे यहाँ स्याद्वास शासन, जिन शासन, अरहत शासन, ऐसे भगवान समंत भट्ट स्वामी आदि ने भी कितने शासनों का उल्लेख, स्याद्वास शासन, हम क्रम से अगर बोलने में चूके तो उनके स्वयंभू स्तोत्र में ही कितने शासन लिखे हैं। अन्य अन्य ग्रंथों में जितने ग्रंथ हैं उनमें, चाहे वो प्राकृत के ग्रंथ हो, चाहे संस्कृत के ग्रंथ हो, चाहे हिंदी के ग्रंथ हो, कहीं पर भी नहीं आया तो शासन उसका होता है जो करता हो, करने वाला चाहिए कोई। भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन, मोदी शासन, कांग्रेस शासन, तो कोई करने वाला हो तो शासन होता है, और कोई चलने वाला हो तो शासन होता है। तो कल से वह शासन शब्द शुरू हुआ, और इसीलिए हमारा वर्ष जो है, हमारा जो वर्ष है, मतलब वर्ष मतलब जैसे चलते ना संवत जिसको बोलते हैं, संवत वर्ष शुरू होता है ना, चैत सुदी पूर्णिमा, चैत सुदी एकम और आदि आदि। तो ये जो शासन सन शुरू होते हैं ना वर्ष, तो जैनों का वर्ष कहाँ से शुरू होता है? जैनों का वर्ष सावन बदी एकम से शुरू होता है। हम लिखने लगे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को शासन संवत, निर्वाण संवत, जन्म संवत भी हो सकता है, किसी और व्यक्ति के किसी और कार्य से भी संवत शुरू कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जैनों का संवत और साल अगर शुरू होती है तो सावन बदी एकम से शुरू होती है। एक छोटी सी चर्चा और कर लूंगा कि आप लोगों के यहाँ उत्तर और दक्षिण के पंचांगों में 1 महीने का, जैसे हमने बोला ना, कल बोला था, अंतर है। अब ये सावन बदी एकम कब मनाओगे आप?
उत्तर पंचांग से मनाओगे कि दक्षिण पंचांग से? सावन बदी एकम कब आएगी? 1 महीने बाद आएगी आपकी। हमारी तो पहले आ गई, हमारी मतलब उत्तर भारत वालों की तो पहले आ गई। आषाढ़ सुदी के बाद सावन बदी एकम, और तुम्हारी आएगी सावन सुदी के बाद सावन बदी एकम। कौन सी मनाओगे? ध्यान रखना, जैनियों को कम से कम सुधर जाना चाहिए। जैन मतलब दक्षिण के जैनों को सुधर जाना चाहिए। हमारे सारे तीज त्योहार उत्तर पंचांग के अनुसार ही चलते हैं, तो कम से कम अपने घरों में अपन को सिर्फ उत्तर पंचांग के हिसाब से चलने वाले पंचांग ही बनाना चाहिए और चलाना चाहिए। जितने तीज त्योहार, अब कार्तिक बदी अमावस्या कब की मनाओगे? कार्तिक बदी अमावस्या कब मनाओगे? दक्षिण वाले। तुम्हारी अमावस्या 1 महीना बाद आएगी, ध्यान रखना। जो कार्तिक बदी अमावस्या उत्तर पंचांग की है, वो आपकी अभी तो आश्विन बदी अमावस्या है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हमें हमारे जितने तीज त्योहार हैं वो उत्तर पंचांग के अनुसार ही चल रहे हैं। जितनी, और खास करके बदी की तिथियां, बदी मतलब कृष्ण पक्ष की तिथियां, सारी तिथियां उत्तर पंचांग के अनुसार ही हम लोग तीज त्योहार मना रहे हैं। मुनि जितने भी तीर्थंकरों के गर्भ जन्म तप आदि कल्याणक हैं, अथवा जो क्या बोल सकते हैं व्रत अनुष्ठान आदि हैं, वो उन्हीं से चल रहे हैं और सब उसी से मनाते हैं। तो हमें चाहिए कि हिंदी के या कन्नड़ मराठी के जो भी पंचांग हैं, उनमें अन्य पंचांगों की अपेक्षा से उत्तर पंचांग का ही आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा कि आपके कैलेंडर में तो लिखा होगा भादों बदी अमावस्या एकम, और हम मना रहे हैं वीर शासन जयंती सावन बदी एकम, तो कैसे होगा? दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू हुई, पूर्णिमा के बाद वीर शासन जयंती आज शुरू हुई। नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि आषाढ़ सुदी पूर्णों को गुरु पूर्णिमा हुई, 1 महीने बाद भगवान ने उपदेश दिया, फिर ऐसा अर्थ हो जाए। आपको जैसा अच्छा लगे। शेष बातें कभी और। आज इतना ही। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय।